शिव के आश्रित रहिए। डॉक्टर बोले दवाई करो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये जो भी डॉक्टर औषधि दे वो औषधि खाइए, जांच का बोले जांच कराइए, दवाइयां खाते रहो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो और बाबा के आश्रित होकर बाबा पर भरोसा कर कर डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके कहे अनुसार कर्म करते रहे। शिव के आश्रित रहो। घर किसका? बाबा। दुकान किसकी? गाड़ी किसकी? बाबा। अपना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित हो जाए। बच्चों को जब तक हम अपना मान रहे हैं ना, तब तक आपको लग रहा है अपना है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा बेटा बेटा मेरा नहीं, शंकर भगवान का है, नौकरी भी लगाएंगे तो भोले बाबा, मेहनत करेगा बेटा शिव की कृपा से, और परिश्रम करेगा बेटा शिव की कृपा से, और फल देगा मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित हो जाए। घर तुम्हारा नहीं है, परिवार तुम्हारा नहीं है, शिव का है। शंकर का है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रहा है। जया ने समझाया अपने भाई को, कार्तिक क्यों माता पिता से दूरी बना रहे? कोई अच्छा समझाने वाला यदि जिंदगी में मिल गया, फिर निवेदन है सबसे श्रेष्ठ जिंदगी में एक होना चाहिए, वो हो तुम्हारा श्रेष्ठ सलाहकार। अच्छा सलाहकार तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। सलाहकार अगर श्रेष्ठ नहीं है, सलाह देने वाला श्रेष्ठ नहीं है, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चलना अपने पांव से है, बढ़ना अपने पांव से है, जाना तुम्हें पथ पर है, मेहनत तुम्हें करना है, पर बीच बीच में कोई ऐसी सलाह देने वाले मिल जाते हैं जो तुम्हें पथ से भ्रष्ट कर देते होते। एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उस पर लिखा था यहां पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं। दूसरा व्यक्ति मिलती हैं, तो सबने कहा, सबको मालूम है कि यही मिलती है, यहां लिखने की जरूरत क्या थी। उसने यहां को हटा दिया, अब लिखा मिठाइयां मिलती है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा पागल हो गया, मिठाई की दुकान है तो मिठाई तो मिलेगी, मिठाई लिखने की जरूरत क्या है। उसने मिठाई हटा दिया, अब लिख दिया मिलती है। फिर चौथा व्यक्ति आया, अरे पागल हो गए, ये लिखने की क्या जरूरत है कि मिलती है, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या मिलती है, हटाओ, इसको भी हटा दिया। उसने बोर्ड उतार के नीचे रख दिया। 5 दिन बाद फिर दूसरा व्यक्ति आया, भैया तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है।
इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी, यहाँ लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। सलाहकार बहुत मिलेंगे, कोई तुम्हें पद से हटाएगा, कोई तुम्हें पद से मार्ग से भ्रष्ट कर देगा, कोई तुम्हारे को अलग कर देगा, कोई घर से, परिवार से, नातों से, कुटुंब से, कबीले से, सबसे दूर कर देगा। और कोई सलाहकार जिंदगी में ऐसा मिलेगा, वो तुमसे कहेगा किसी से बैर मत करो, अपनी जिंदगी मस्त होकर जियो। कोई ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, आड़े तेड़े संबोधन करे, तुम्हें गालियों पर गाली दे दे, तुम्हें अपशब्द पर अपशब्द कहे, तुम्हें जितने जितने दुनिया के लोग ताने दे, सब सुनते जाओ। ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो। भगवान ने दो कान दिए काय के लिए? कथा मिले तो दोनों कान से सुनो, गाली मिले तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। किसी की बात अच्छी लगे तो आधा पल्लू सिर पे रख लो, कि बात अंदर घुसे तो शरीर पर निकले नहीं, दबी की दबी रह जाए। कुछ अच्छा धारण तो करो। पहले के समय में जब एग्जाम देने जाते थे तो वहां पर एक एग्जाम में लिखने को आता था, खाली स्थान भरो। तुम्हारे को आया कि नहीं आया वो हमको नहीं मालूम। खाली स्थान भरो। जैसे अपन मान लो सारी समस्या का हल डेज डेज है, ऐसे ही आता था ना। तो अब उसको पूरा बनाना है तो नीचे क्या लिखोगे? सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसको पूरा बना दिया। कोई टीचर इतना अच्छा होता था, बच्चा अगर फेल हो रहा होता था तो उसको 2 नंबर की अगर जरूरत होती थी तो वो खाली जगह अगर बच्चा भर नहीं पाता था ना, खाली छोड़ देता था 2 नंबर का वो प्रश्न। तो टीचर अगर अच्छा है तो वो तुरंत उस खाली स्थान पर भर देता था एक लोटा जल। और बस वही टीचर है हमारा भोलेनाथ। जब खाली स्थान देख लेता है तो वो भर दे, वही टीचर है। उसने देख लिया इसकी जिंदगी में ये खाली है, इसके जीवन में ये खाली है, इसके जीवन में ये दुख है, इसके जीवन में ये तकलीफ है, इसके जीवन में ये कष्ट है। उसने भरने का प्रयास कर दिया। संघर्ष सबको कर, संघर्ष सबको कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हम उस पर आश्रित हो जाएं। हमारी जिंदगी में हम संघर्ष करें, कर्म करें, मेहनत करें, लगनता से कार्य करें। और तुम्हारे जीवन में मेहनत करते करते यदि कोई स्थान खाली रह गया, चिंता मत करना, उस स्थान को भरने की सामर्थ्यता तुम्हारे शिव में है। वो स्थान भर दे, वो खाली जगह भर दे, उसकी आश्रित होकर छोड़ दो उसके भरोसे।
वो स्थान भर देगा जो खाली जगह है, जो खाली स्थान है उसको भरेगा, उसके आश्रित उसको छोड़ देगा। कार्तिकेय, जया ने कहा क्यों भटक रहे? गाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति, भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। फिर से बोलो उसको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसमें शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती दोनों का समावेश है। इसमें शिव शक्ति का समावेश है, इसमें शंकर और पार्वती का समावेश है, इसमें शंकर और पार्वती का मिलन है। जपोश अपने माता पिता को। कार्तिकेय ने श्री शैलम पर बैठकर जया बहन से पूछकर शिव शंकर का स्मरण कर। जया कहते हैं कई लोगों का मन पहले पूजन में अच्छा लगता था, धीरे धीरे मन लगना बंद हो गया। कोई कहता है गुरुजी हमारा मन पहले भगवान की पूजन में, मंत्र जाप में, माला में हमारा मन बहुत लगता था, अब ना जाने क्या हो गया, मेरा मन विचलित हो गया, आजकल मेरा मन नहीं लगता। गुरुदेव समझ में नहीं आता। किसी से जाकर पूछा तो कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया। फिर किसी से पूछा तो किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग गई। अब गाड़ी पे नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, मकान में नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, और तुम्हें नजर लग जाए तो तुम क्या नींबू मिर्ची टांग के घूमोगे? फिर क्या करोगे? नजर कौन उतार सकता है? केवल घर की एक मां ऐसी होती है जो अपनी औलाद की सामने, बेटा होए तो ठीक, ना हो तो ठीक, बेटा नौकरी पर भी हो, बेटा विदेश में भी हो, तो भी माँ एक ऐसी होती है जो अपने दिल से अपने बेटे की भलाइयां लेती रहती है, नजर उतारती रहती है। केवल एक माँ, केवल एक माँ अपने बेटे के सम्मुख में हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अपने बेटे की सारी भलाइयां, सारी बलाएं, सारी नजर दिन रात उतारती रहती है, वो माँ होती है। उसी तरह सदानंद कार्तिकेय जी से जया जी कह रही हैं, बहन कह रही है तुम शिव शक्ति का स्मरण करो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, पहले लगता था, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया। शिव कथा कर कुछ नहीं। बाहर वालों से पूछो, थोड़ी देर धूप आती है, थोड़ी देर छांव आती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप आएगी, फिर छांव आएगी, फिर धूप आएगी, फिर छांव आएगी। हमारी और आपकी जिंदगी एक जैसी है, धूप और छांव की तरह। थोड़ा जीवन में कष्ट आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर ठीक होगा, फिर कष्ट आएगा, व्यापार थोड़े दिन अच्छा चलेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर कोई कष्ट आया, फिर सही होगा। हमें इस बीच में किसी के पास जाकर ये नहीं कहना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, कभी मत कहो। अपने कर्म का लेख अपने को भोगना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना, उसमें कोई दूसरा आपका कर्म नहीं भोगेगा।
फिर वही बात आ गई, आपको छींका है, आपको छींकना है, आपको खांसी चली, आपको खांसना है। खांसी मुझे चल रही है और इतने में मैं इशारा कर दूं तुमको कि खांसो। बोलो जम के तो बोलो, सही है। और अगर मैं माइक वालों को नहीं बोलूं और कैमरे वाले को बोलूं बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो कैमरे वाले सोचे बताओ बोलना तो इनको था, मुझे बोल। बस इसी कथा को अपने को सीखना है, इसी कथा। गलती माइक वाले की है, चिल्ला किस पर रहे हो? कैमरे वाले पर। गलती कैमरे वाले की है, चिल्ला किसको रहे हो? शैलेंद्र को। गलती है वायलिन की और चिल्ला रहे तबले तिलक को। हम भी पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं, हम भी यही जिंदगी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? गलती करती है बहू और हम कहते किससे हैं? पूरे मोहल्ले में। कहना किसको चाहिए? बहू को, बेटा तूने आज ये गलती कर दी है, आगे से मत करना। हम किससे करें? अपनी बहन को फोन लगाकर, अपनी नानी को फोन लगाकर, अपनी बुआ को फोन लगाकर, अपने काका जी को फोन लगाकर, जितने रिश्तेदार मिलने आते हैं, हम रोज प्रतिदिन अपनी बहू का, अपनी सास का रोना रोने बैठ जाते हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं? ये हमारी गलती है। हमें माइक गड़बड़ हुआ तो माइक वाले को बोलना चाहिए, पर हमारी गलती ये है कि हम माइक वाले से ना कहकर पूरी कैमरे वाले को, संगीत वाले को, इसको उसको, आपकी और हमारी एक जैसी गलतियां अगर हम बहू गलती करे तो हम बहू से कहें, बेटा गलती करे तो बेटा से कहें, पर हम अपने मोहल्ले के किसी रिश्तेदार से कभी अपने घर की बात ना कहें। ये शिव पुराण कहता है। और अच्छे से समझ लो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो नाली बनी है, गटर बना हुआ है, उस नाली में से पानी बाहर निकल रहा है, गटर का पानी बाहर निकल रहा है, पूरा नाली में कचरा ही कचरा पड़ा है, तो तुम किसको फोन लगा के बोलोगे? विद्युत विभाग को, नगर निगम या नगर पालिका को बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पार्षद को बोलोगे? अध्यक्ष को बोलोगे? ए भैया हमारी गली में से पानी बाहर निकल रहा है, हमारे यहाँ ये पानी बेकार हो गया, गटर में से आ रहा है, भैया तुम देखो। और कई कई लोग ऐसे हैं कि मालूम पड़े वो सीधे कहना था नगर पालिका को, कहना था नगर निगम को, और फोन किसको लगा रहे हो? विद्युत विभाग। यही तो अंतर है। विदेश में अगर लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट गई तो सबसे पहले नीचे जाकर जनरेटर देखते हैं, लाइट का फंक्शन देखते हैं। रूस में अगर लाइट जाती है तो वो खटके और उसको